नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। पीएम के आगमन को लेकर पूरे गोरखपुर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। गीता प्रेस से लेकर रेलवे स्टेशन और फिर एयरपोर्ट तक पूरा खाका यह तैयार हो गया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। बाबा गोरखनाथ की नगरी में आएंगे पीएम मोदी। गोरखपुर को पीएम देंगे विकास की सौगात। गोरखपुर को मिलेगी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। गीता प्रेस का शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जुलाई को उनके आगमन की हरी झंडी मिलते ही कार्यक्रम स्थल पर पंडाल का निर्माण भी शुरू करा दिया गया है। पीएम के आगमन को लेकर यूपी के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह ने भी दौरा किया है। पीएम के हाथों गीता प्रेस से प्रकाशित चित्रमय शिव महापुराण का विमोचन होना है। इसको लेकर भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। पूरे विश्व में धार्मिक पुस्तकों का संचालन करने वाले यानी प्रकाशन करने वाले गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह माह चल रहा है और 7 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद होने वाले हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कि गीता प्रेस स्थल है और इसी गीता प्रेस स्थल पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को यहाँ लगभग 2:30 बजे आने वाले हैं और इस कार्यक्रम में मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। और ये सामने देखेंगे ये मंच है और इस मंच से ही देश के प्रधानमंत्री शिव महापुराण अंक का यहाँ पे विमोचन करेंगे। यानी कि गीता प्रेस प्रशासन पूरी तरीके से उत्साहित है प्रधानमंत्री के आगमन को लेके और पूरी तरीके से पलके बिछाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के गीता प्रेस में आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, तो वहीं अधिकारी भी निरीक्षण करके सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए और पीएम के दौरे को लेकर अलग गहमागहमी गीता प्रेस के ऑफिस में दिख रही है। गीता प्रेस से जुड़े ट्रस्टी और प्रबंधन तंत्र के अधिकारी तैयारियों में लग गए हैं, तो वहीं पीएम के कार्यक्रम को लेकर मिनट कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी लीला चित्र मंदिर का दर्शन करेंगे और उसके बाद लोगों को संबोधित करेंगे। ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल की माने तो लीला चित्र मंदिर दुर्लभ है, इसका दर्शन प्रधानमंत्री को कराया जाएगा। साथ ही आर्ट पेपर पर पहली बार प्रकाशित चित्रमय शिव महापुराण के विशिष्ट अंक का विमोचन भी प्रधानमंत्री के हाथों होना है। लेकिन पीएम के दौरे में सबसे खास माना जा रहा है कि गीता प्रेस में दिखाए जाने वाला लीला चित्र मंदिर। इस लीला चरित्र मंदिर में कुछ ऐसे भी चित्र हैं जो 250 से 300 साल पुरानी है। वो आज भी उसी तरह से आज के दौर में 3D सिस्टम से तस्वीरें आराम से छापी जा सकती है, लेकिन उस दौर में भी 3D सिस्टम थी जिसकी तस्वीर गीता प्रेस में लगी हुई है। इसके साथ ही इस लीला चित्र मंदिर में कुछ ऐसे चित्र हैं जो आपको केवल चित्र नजर आएंगे, लेकिन उसे जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें भगवान कृष्ण आपको अलग अलग मुद्राओं में नजर आएंगे। मशीनों और गीता प्रेस का क्रियाकलापों के बारे में 4 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। इसी के माध्यम से उन्हें गीता प्रेस का परिचय दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर आ रहे हैं और आपको बता दें कि गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे के पहले वंदे भारत ट्रेन का वो बाकायदे यहाँ पे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आप देखेंगे तस्वीरों में ये वंदे भारत ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई है और पूरी तरीके से इसको एसपीजी ने अपने हैंडओवर कर लिया है और एसपीजी की टीम यहाँ पे बाकायदे यानी कि गोरखपुर के इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और यहाँ पे पूरी तरीके से रंग रोगन और तमाम जो है सुंदरीकरण यानी कि दुल्हन की तरह इस प्लेटफॉर्म को सजाया जा रहा है और पूरी तरीके से चप्पे चप्पे की जो है सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। आपको लेके बता दें कि जमीन से लेके आसमान तक की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद अभी से कर लिया गया है और इसमें तमाम एसपी और लगभग 3000 पुलिसकर्मी इस कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे। यानी कि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखेंगे। गीता प्रेस के बाद पीएम नरेंद्र मोदी सीधे रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहां तकरीबन 15 से 20 मिनट रहेंगे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन की सौगात भी देंगे
और उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम मोदी के रेलवे स्टेशन की आगमन को लेकर सड़क से प्लेटफॉर्म कार्यक्रम स्थल तक की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसको लेकर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तैयारी की जा रही है, जहां से वंदे भारत को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम मोदी इसके बाद रेलवे स्टेशन के नवनिर्माण का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री इसी जो आप लीला चित्र मंदिर का ये आपको मैं दिखाऊंगा कि ये हाल है और इसी हाल में सबसे पहले प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ पे बाकायदे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखें आप कि इस तरफ यानी कि मेरे बाएं तरफ ये प्रभु राम लीला की जो है चित्रों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि प्रभु राम के बाल्य अवस्था से लेकर और बाकायदे उनके अयोध्या वापसी तक के इसमें पूरी तरीके से चित्रों का वर्णन किया गया है, यानी जीवन चक्र जो उनका था पूरी तरीके से इसमें दिखाया गया था। ये जो चित्र है पूरी तरीके से ये हैंडमेडेड है। आप देखेंगे दीवारों पे पूरी तरीके से ये गीता का श्लोक है, इसको भी प्रधानमंत्री पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद बाकायदे वो यहाँ पे दर्शन करने के बाद वो यहाँ पे आरती करेंगे और आरती करने के बाद वो जो कार्यक्रम स्थल है यानी कि मंच पर देश के प्रधानमंत्री जाएंगे और वहाँ पे जो है शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे। देखिए 7 तारीख को रेलवे का वंदे भारत एक्सप्रेस है, 2 वंदे भारत एक्सप्रेस हैं, गोरखपुर से अयोध्या होते हुए लखनऊ और जोधपुर से साबरमती, ये दोनों का फ्लैग ऑफ का कार्यक्रम है 7 तारीख को। उसके साथ ही गोरखपुर का जो स्टेशन का पुनर्विकास है, रीडेवलपमेंट, उसके भी शिलान्यास का प्रोग्राम है। 7 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार का यहाँ कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए सारी सुरक्षा एजेंसियाँ आपस में समन्वय बना करके तालमेल से जो मानक के अनुसार ड्यूटियाँ हैं उसको लगा करके कार्रवाई कर रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। कितने घेरे में रहेंगे? 3 घेरे रहेंगे और उन 3 घेरों में ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। लेकिन जब पीएम गोरखपुर की जनता के बीच होंगे तो उनसे संवाद करेंगे और उनके जरिए गोरखपुर चुनावी नजब को टटोलने की कोशिश भी करेंगे। जनता टीवी के लिए गोरखपुर से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। और वही गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भव्य अगवानी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके आगमन के लिए एक दिन पहले ही डेरा यहां पर डाल लिया है। प्रधानमंत्री को गीता प्रेस और रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में सम्मिलित होना है और इन दोनों कार्यक्रम स्थलों पर जाकर मुख्यमंत्री ने मुआयना किया है और सीएम ने इस दौरान अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं। साथ ही पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर पुख्ता की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुभाष गुप्ता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष, कल ये भव्य कार्यक्रम होना है, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और मौसम किस तरह से वहां पर बना हुआ है, क्योंकि कल ये भव्य कार्यक्रम होना है? जी बिल्कुल सचिन, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से ही जो है बाकायदे उन्होंने रूट का निरीक्षण किया और रूट का निरीक्षण करने के बाद वो गीता प्रेस पहुंचे, क्योंकि सबसे पहले गीता प्रेस में ही प्रधानमंत्री जाएंगे और वहां पे लीला चित्र मंदिर का सबसे पहले वो दर्शन करेंगे, वहां आरती करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम स्थल पे पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री गीता प्रेस में पहुंचते ही वो सबसे पहले लीला चित्र मंदिर गए, वहां पे उन्होंने बाकायदे निरीक्षण किया और गीता प्रेस के प्रबंधन से उन्होंने बात किया, वहां के अधिकारियों से बात किया और पूरी तरीके से जायजा लिया कि किस तरीके से कल प्रधानमंत्री का वहां पे स्वागत होना है और क्या क्या जो है उस पे अभी तक कार्रवाई हुई, क्या क्या अमल में लाया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गीता प्रेस के कार्यक्रम स्थल गए, कार्यक्रम स्थल से वो सीधे जो है रेलवे स्टेशन गए, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे कल एक बहुत बड़ा जो है, आपको बता दूं कि पूर्वांचल के लिए जो है बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री, उसको लेकर उसकी वहां की तैयारी, यानी कि वंदे भारत ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाएंगे, रवाना करेंगे, जो गोरखपुर से जो है लखनऊ जाएगी। तो उसको लेकर जो है बाकायदे मुख्यमंत्री वहां के अधिकारियों से उन्होंने वार्ता किया और फिर वंदे भारत ट्रेन वहीं पे खड़ी हुई है, क्योंकि 4 दिन से सील है वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म। तो वंदे भारत की जो है पूरी तरीके से एसपीजी अपने कब्जे में ले चुकी है, यानी कि एसपीजी जो है चप्पे चप्पे पर लगी हुई है और 10 में गोरखपुर में है।
तो एसपीजी से उन्होंने बात किया, एसपीजी के अधिकारियों से, बाकायदे वंदे भारत ट्रेन में भी वो गए और ट्रेन का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बात किया, क्योंकि अब कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं और जी। खुद जो है मुख्यमंत्री उसकी कमान अपने संभाल लिए हैं और उन्होंने पूरी तरीके से जो है एक एक पल की जो है बाकायदे वो निरीक्षण। ठीक है, चलिए सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि डीएम एसपी ने बांदा जेल का निरीक्षण किया है। बांदा जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी, और मुख्तार के बैरक की भी तलाशी ली गई है। डीएम एसपी ने सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले हैं, जो सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के लिए वहां पर लगाए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ अरबाज खान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अरबाज, बांदा जेल का निरीक्षण ये किया गया है अधिकारियों द्वारा, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे जो लगे हैं उनको भी चेक किया गया है? जी, आपको बता दें पूरा मामला बांदा मंडल कारागार से सामने आया है, जहां आज डीएम और एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ बांदा जेल का निरीक्षण किया है। वहीं माफिया मुख्तार अंसारी की बैरक सहित सभी बंदियों की बैरक की अंतर तलाशी ली जाएगी। वहीं सीसीटीवी चेक किए हैं, सीसीटीवी के द्वारा पता चला कोई भी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है अरबाज, अपनी बात रखिए आप। जी, गहनता से तलाशी ली है। ठीक है, वही ठीक है। मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। जी, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बांदा जेल का निरीक्षण ये किया गया है। बांदा जेल में माफिया मुख्तार अंसारी बंद है और मुख्तार के बैरक की भी तलाशी ली गई है, और वहां जो कैमरे लगे हैं सीसीटीवी कैमरे, उनको भी चेक किया गया है कि कैमरे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, और किसी तरह की कोई यहाँ पर ऐसी दिक्कत तो नहीं है कि कोई सेंध लगाने की कोशिश या फिर कोई कांटेक्ट यहाँ पर हो पा रहा हो डायरेक्ट किसी बाहर का। तो ये तमाम बातें, इसको लेकर ही ये निरीक्षण यहाँ पर किया गया है। डीएम एसपी यहाँ पर पहुंचे, सीसीटीवी कैमरे उन्होंने चेक किए हैं, और खास तौर से उस बैरक को अच्छे से खंगाला गया है, उस बैरक को अच्छे से चेक किया गया है जहां पर मुख्तार अंसारी हैं, जहां पर उनको बंद किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, अधिकारी यहां पर पहुंचे थे, यहां पर बांदा जेल का निरीक्षण उन्होंने किया है। डीएम एसपी और तमाम आला अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। बांदा जेल में माफिया मुख्तार अंसारी बंद है, उसके बैरक की भी तलाशी ली गई। और हमीरपुर जिले में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कई सालों से अवैध कब्जा किए हुए बस्ती को जिला प्रशासन ने आज बुलडोजर से गिरा दिया है। संकरी पीपल पर हाईवे किनारे पिछले कई सालों से 1 दर्जन से अधिक घर बनाकर यहां पर लोग रह रहे थे। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर यह कब्जा किया हुआ था, और कई बार नोटिस के बावजूद भी अवैध कब्जा यहां पर नहीं हटाया गया, और जिला प्रशासन ने अब बुलडोजर से इस पूरी बस्ती को गिरा दिया है। तस्वीरें आपके सामने है। और अमेठी लोकसभा क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची है। जगदीशपुर विधानसभा के बेचूगढ़ गांव पहुंचकर जनसंवाद के माध्यम से लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना, साथ ही अधिकारियों को निर्देश देते हुए समस्याओं के निराकरण के आदेश भी दिए हैं। और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में बीजेपी के महानगर और जिला पदाधिकारियों ने शहर में 65 पॉइंट चिन्हित किए हैं। ये पॉइंट एयरपोर्ट से गीता प्रेस और गीता प्रेस से रेलवे स्टेशन के बीच ये बनाए जाएंगे, और हर पॉइंट पर स्वागत के लिए पदाधिकारियों और उनकी टीम की जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है। एक पॉइंट पर 200 से 250 के बीच कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। पुष्प वर्षा करते हुए मोदी और भारत माता की जय के नारे भी लगाए जाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गोरखपुर आगमन हो रहा है। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में और वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के अवसर पर वो गोरखपुर आ रहे हैं। जिस प्रकार से संगठन की तैयारी है, आपने देखा होगा दो दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने स्वयं जिले और महानगर के पदाधिकारियों के साथ स्वागत की तैयारी की समीक्षा की थी। उनका आगमन हो रहा है और ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। उनके आगमन एवं गोरखपुर रेलवे स्टेशन से पूर्वोत्तर रेलवे की पहली वंदे भारत ट्रेन का भी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
पेश है नई तकनीक से बना टेक्नो जेड। ये है आधुनिक जिंक ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे फसलों को जरूरत के हिसाब से जिंक उपलब्ध होता है। स्मार्ट किसान बने, टेक्नो जेड ही चुने। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अयोध्या डीएम नीतीश कुमार ने निर्माणाधीन श्री राम एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और आपको बता दें कि फेज 1 के एयर स्ट्रिप और रेसा का काम यहां पर पूरा हो गया है। फेज 1 में ही नाइट लैंडिंग और कैट 1 का काम यहां पर बहुत तेजी से हो रहा है। अयोध्या एयरपोर्ट का निर्माण काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है और हम लोगों ने फेज़ 1 का लगभग काम कंप्लीट कर लिया है। एयर स्ट्रिप का 100% काम कंप्लीट हो गया है, रेसा का काम भी कंप्लीट हो गया है और हम लोग लाइटिंग फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं और कैट 1 फैसिलिटी डेवलप हो रहा है हमारा, और नाइट लैंडिंग फैसिलिटी भी फेज़ 1 में हम लोग कर रहे हैं जो कि फेज़ 2 में था। तो इसलिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है कि तीव्र गति से लैंड एक्विजिशन किया जाए और हमारा लैंड एक्विजिशन 97% हो गया है और 15 जुलाई तक हम बाकी जो 21 एकड़ लैंड है वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फेज़ 1, 2 और 3 तीनों के लिए लैंड हम लोग का 15 जुलाई को उपलब्ध हो जाएगा और फेज़ 1 का हमारा एयर स्ट्रिप कंप्लीट हो गया है और टर्मिनल बिल्डिंग भी हम लोग अभी जल्दी ही 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेंगे और इसी कैलेंडर ईयर में हम लोग एयरपोर्ट स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए अब बात होगी 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। बागपत में नाले में गिरने से 5 वर्षीय बच्चे की मौत। स्थानीय लोग बच्चे को बचाने में असमर्थ रहे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नगर पालिका और पुलिस की टीम। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। फतेहपुर में गिरी आकाशीय बिजली, हादसे में 2 लड़कियों सहित 6 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। उन्नाव में पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टीम को मिली है बड़ी सफलता। गांजा तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का हुआ भंडाफोड़, 6 तस्कर गिरफ्तार। औरैया में डॉक्टर पर 3 लोगों ने किया हमला, पेट और गर्दन पर चाकू से किया हमला। पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। फर्रुखाबाद में शराब की बोतल में निकला कीड़ा, अंग्रेजी शराब की दुकान से खरीदी गई थी बोतल, दुकानदार ने बोतल वापस करने से इनकार कर दिया। फर्रुखाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लाखों के नकली नोटों समेत 5 लोग बरामद, 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में नोट छापने की मशीन भी बरामद की गई। फर्रुखाबाद में कार चालक ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। फतेहगढ़ थाना क्षेत्र का मामला। चंदौली के धरवाब इलाके में हुई चोरी की घटना, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से ज्वेलरी समेत हजारों की नकदी बरामद। आगरा के अस्पताल में बड़ी लापरवाही, पोस्टमार्टम में बदला है ये युवक का शव, परिजनों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाश हुए घायल। बदमाशों के पास से मोटरसाइकिल और नकदी समेत कई सामान भी बरामद। मुजफ्फरनगर में पीएफआई का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, एसटीएस ने मुनीर आलम को रेलवे स्टेशन से किया गिरफ्तार, कोर्ट से मिली 10 दिन की रिमांड। झांसी में तेज रफ्तार का कहर, सड़क किनारे पलटी अनियंत्रित कार, जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। आगरा के स्कूल संचालक की खड़ी कार में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। देर रात कार में आग लगने से स्कूल संचालक और ग्रामीणों में हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग को कंट्रोल किया। चंदौली में सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर पदयात्रा पर निकले सपा नेता मनोज सिंह, सैकड़ों कार्यकर्ता पदयात्रा में शामिल। बाराबंकी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, गर्भवती महिला समेत कई लोग घायल। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बांदा में चोरों ने किराने की दुकान में की है चोरी, नकदी सहित हजारों के सामान पर हाथ किया साफ। पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल।
अलीगढ़ में नलकूप की कुंडी में निकला है मगरमच्छ। गांव में मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंपा मगरमच्छ। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल। बदमाशों के पास से पिकअप गाड़ी बरामद। बांदा में मोर का शिकार युवक गिरफ्तार। पुलिस ने वन्य जीव अधिनियम के तहत किया मामला दर्ज। बदौसा क्षेत्र का मामला। बिजनौर में आम के बाग में मिला है महिला का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में जांच पड़ताल जारी। बदायूं में बारिश के चलते स्कूल में भरा है पानी। बच्चों को हो रही है परेशानी। बिसौली विकास क्षेत्र का मामला। अमेठी में 12 साल के बच्चे का टैंक में मिला शव। परिजनों में मचा हड़कंप। जताई हत्या की आशंका। पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। झांसी में 12 दिन से लड़की लापता। परिजनों ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। बेटी के साथ अनहोनी की जताई आशंका। अलीगढ़ में शराब की दुकान पर पर्दा। सावन माह के चलते लिया गया फैसला। सहायक आबकारी आयुक्त ने दिए मामले में निर्देश। शाहजहांपुर में गड्ढे में फंसी स्कूल बस। सड़कों की हालत खराब। मामले में प्रशासन बेसुध। अलीगढ़ में दिखा चोरों का आतंक। बंद मकान में ताले तोड़कर उड़ाए लाखों रुपए। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। बागपत में पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 2 पशु तस्कर घायल। तस्करों के पास से पिकअप गाड़ी बरामद। लखनऊ में कांग्रेस हुई मजबूत। सपा का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए अभिषेक यादव। अन्य कई समर्थकों ने भी थामा कांग्रेस का हाथ। लखीमपुर खीरी में अवैध संबंधों के चलते पति ने काटी पत्नी की नाक। पत्नी ने पुलिस ने दर्ज कराई है एफआईआर। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। लखनऊ में बारिश ने खोली है नगर निगम के दावों की पोल। संकल्प वाटिका के पास बनी सड़क जमीन में धंसी। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। अमेठी में पुलिस अभिरक्षा में युवक की मौत का मामला। परिजनों ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। इलाके में फैली है सनसनी। परिजनों ने लगाया अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बागपत में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार से जा रही 2 ट्रक आपस में ही टकरा गए। ट्रक के बाद नाले में फंसा ट्रक। राहगीरों ने 2 घंटे के बाद चालक को बाहर निकाला। अलीगढ़ में पति ने की है पत्नी की हत्या की कोशिश। तेजाब डालने के साथ कई राउंड फायर। पीड़िता ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। पीलीभीत में महिला की गला रेतकर हत्या। घर के अर्धनग्न अवस्था में मिला था महिला का शव। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। एम्बुलेंस के आगे लेटकर काटा हंगामा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।